हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आज हम आपके लिए एक लव रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और क्या चाहते हैं पर्सन आपसे, और क्या इंटेंशन है इस पर्सन के। आपका सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, और लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं वृश्चिक राशि के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्सेस्ड लव है आप दोनों का, जहाँ पर कि ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते हैं और आप भी इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं या तो कंट्रोलिंग इशू भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे इशू हो सकता है जहाँ पर कि ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे के लिए। ओके। और ये चीज़ें टॉक्सिक वे में भी हो सकती हैं कि समटाइम्स कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप इतना इनसिक्योर हो जाते हैं, या आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी पर्सन से कि आप किसी भी तरीके से उस पर्सन से अलग नहीं होना चाहते हैं, या इस वजह से एक फ्रीडम भी चली जाती है रिलेशनशिप से। तो एक ऑब्सेस्ड फीलिंग्स हैं जहाँ पर कि किसी भी तरीके से पर्सन को चाहते हैं कि आपके लाइफ में रहें, या तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं या आप ऐसा चाहते हैं। और टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बॉटम की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा डिनाइल कर रहे हैं, या इस पर्सन ने थोड़ा सा डिनाइल किया है पास्ट में। और जहाँ पर इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था आगे बढ़ना, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे माइंड में, और इनको क्लैरिटी नहीं थी, या थोड़ा सा कंफ्यूज भी थे। ओके, हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं, इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। ओके। और या आप दूरी बना रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। कुछ तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन आ रही हैं। ओके, और क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पर्सन की करंट एनर्जी, स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। द मून का कार्ड है जो कि हिडन एनर्जी को बताता है, और अनक्लियर लव है ये, जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को। कहीं ना कहीं अपनी ट्रू फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को ही इग्नोर कर रहे हैं। और हिडन एनर्जी है इस पर्सन की। आप देख सकते हैं ब्लैक एनर्जी भी है यहाँ पर। तो कुछ तो टॉक्सिसिटी है। ओके। और टॉक्सिसिटी यहाँ पर ये भी हो सकती है कि कुछ इल्यूजन है माइंड का, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डिसीजन मेकिंग का टाइम है इस पर्सन का, या ये एक डिसीजन बनाने वाले हैं जहाँ पर ये क्लियर नहीं थे। बैलेंस बनाने का टाइम है इस पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं। और अपनी लाइफ में जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, इनका जो करियर है, या इनका कोई फैमिली है, या कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में, जो भी है सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोगों के लिए अपने काम हो सकते हैं, और अपनी लाइफ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अलग कनेक्शन में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन में गैप को बताती हैं, और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही हैं।
ओके, कुछ मटेरियल नीड भी हैं और हो सकता है कि लाइफ में बहुत बिजी हैं आप दोनों ही अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पर एक दूरी आ चुकी हैं और आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और इस वजह से कोई कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है। ओके, बात करने में बहुत इशू आ रहे हैं। ओके, एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। तो पर्सन की जो एनर्जी है वो खुलकर अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहते हैं और थोड़ा सा हिडन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पर्सन क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो से? क्वीन ऑफ कप्स, मिच्योर लव और डिवोशनल लव। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स एक केयरिंग है, नर्चरिंग है और ये भी चाहते हैं कि मिच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, एक न्यू बिगनिंग करें। कहीं ना कहीं जैसे कि ये लेडी ने अपना हार्ट पकड़ा हुआ है, तो डिसिप्लिन चाहते हैं और इमोशनल अप्रोच रखना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं डीप एप्रिसिएशन चाहते हैं आपसे और ब्यूटी और प्रोग्रेस, केयरिंग हार्ट और लव अनकंडीशनल दिखाई दे रहा है ये डिवोशन से। तो ब्यूटीफुल लव है इनका आपके लिए और अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इस कार्ड से, हार्मनी दिखाई दे रही है इस कार्ड से, हीलिंग दिखाई दे रही है इस कार्ड से, हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना योगदान देना रिलेशनशिप में और एक्साइटिंग प्लान हो सकता है इस पर्सन के, क्वालिटी टाइम हो सकता है एक दूसरे के साथ बिताना और इनके अराउंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और तो किसी ब्यूटीफुल प्लेस में या किसी स्विमिंग का एरिया जैसे कि पूल साइड में ये आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहेंगे कोई किसी जगह को। ओके, और कोई इनकी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। इमोशनल बैलेंस भी दिखाई देता है इस कार्ड से। ओके, ओवरऑल बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। ओके, बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की हैं। तो पर्सन यही चाहते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं या ऑलरेडी हैं जहाँ पर इनकी कुछ नीड है जिनको आप फुलफ़िल कर सकते हैं, आप इनकी तरफ आएँ या इनको चेज़ करें। ओके, या अपनी तरफ से भी कुछ एफ़र्ट करें। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी कर सकें या इक्वालिटी इन्हें दे सकें, रिस्पेक्ट, हार्मनी, बैलेंस दे सकें। ओके, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। और देखेंगे पर्सन के इंटेंशन क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन के इंटेंशन क्या है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ये। इंटेंशन में यही है कि ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ड्रीम ऐसे हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल देना चाहते हैं अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या किसी न किसी से बिना देरी किए हुए आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ओके, स्पेशल वे में आपको रिवील करना चाहते हैं जैसे, और जैसे कि ब्यूटीफुल बकेट है यहाँ पर फ्लावर का, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनके ब्यूटीफुल थॉट्स भी हैं। ओके, और ऐसा ये बना रहे हैं जैसे कि, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको ठीक करना चाहेंगे आपके साथ। तो अगर ये पर्सन क्लोज थे तो अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी दिखाना चाहते हैं। ओके, ऐसे इनके इंटेंशन है। बॉटम की एनर्जी है एट ऑफ पेंटिकल्स की, डेडिकेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की और कैलकुलेटिव लव है
जहाँ पर कि कहीं न कहीं जो भी कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पर अपनी फीलिंग्स को भी जान रहे हैं, आपको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो करंट जो आपका इनके साथ रिलेशनशिप है इसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए और कमिटमेंट के लिए और हाई रिगार्ड पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर डेडिकेटेड हो सकते हैं ये पर्सन आपके लिए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हाई स्टैंडर्ड पर रख सकते हैं ग्रोथ के लिए। ओके, तो ऐसी एनर्जीज है, हीलिंग भी है इस कार्ड से, सेल्फ डिस्कवरी भी दिखाई देती है कि सेल्फ डिस्कवरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से सोचने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहेंगे, क्वालिटी टाइम। ओके, और डिज़ायर हो सकती है इस पर्सन की। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर इंटेंशन भी पॉजिटिव ही आ रही है इस पर्सन की, लेकिन नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे यहाँ पर। वृश्चिक राशि के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे उनकी तरफ। वृश्चिक राशि, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। एफर्ट करने वाले हैं ये पर्सन, फ्रेंडली तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और टीम में आ सकते हैं या टीम चाहते हैं आपके साथ और कुछ बिल्ड करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहता है, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल से। और फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी रहे आपके साथ और फाइनेंस भी अच्छे रहे, फाइनेंस की बात भी करता है ये कार्ड। कहीं ना कहीं कुछ तो इनसिक्योरिटी भी है इस रिलेशनशिप में और इस वजह से थोड़ा सा विड्रॉल फील कर रहे हैं और तो एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी रहे और ट्रस्ट इशू भी ना रहे। ओके, तो पॉसिबल आउटकम चाहते हैं आपके साथ और कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा अटेंशन देना चाहेंगे इस सिचुएशन में और माइंडफुल रहना चाहेंगे। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं ये सेल्फ अवेयर भी हो रहे हैं खुद से और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यूनिक अपॉर्चुनिटी और कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हैं तो उनको लगता है कि आप इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखनी चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए और एफर्ट करने चाहिए। फ्रेंडली लव है आपका, ओके, फ्रेंडली लव चाहते हैं आपसे। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छी फीलिंग्स हैं और यहाँ पर एफर्ट भी करने वाले हैं ये। कहीं ना कहीं द जजमेंट का कार्ड है, तो पास्ट में एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहा है आपका और कार्मिक रिलेशनशिप रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पर पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट लाइफ का या इसी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें हुई हैं जहाँ पर कि अगर आप एक दूसरे को फॉरगिव करें, ओके, आप भी करें, ये पर्सन भी करें और एक न्यू बिगिनिंग करें अच्छी तरीके से, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं और क्या मैसेजेज है यूनिवर्स के। और यहाँ पर ये एक यू वर्सेस देम की रीडिंग है, तो हम पहले आपकी रीडिंग चेक करेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो कैसा फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। वृश्चिक राशि कैसा फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। हैंग्ड मैन, तो आपकी जो एनर्जी है वो हैंग्ड मैन की हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि रिलेशनशिप एक पॉज में चल रहा है और सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही हैं इस पर्सन के साथ या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हैंडमैन की एनर्जी है वहाँ पर ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, जो जहाँ पर कि ये सीधा भी हो सकता है और अवेयरनेस के साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकता है, जहाँ पर इसको थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर कि क्योंकि लाइट है इसके यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, बस प्रोस्पेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर द लवर्स, तो आपके लवर्स है, ये पास्ट लवर है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कोई भी हो सकते हैं। आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं इस पर्सन की तरफ, रोमांटिक डिज़ायर है, आप भी इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं पैशनेटली।
लेकिन कहीं न कहीं ये पॉज़ इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, खुद में बदलाव की भी ज़रूरत हो सकती है। और देखते हैं द हैंग्ड मैन के कार्ड से क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। सबसे पहले तो यहाँ पर टावर मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। टावर मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड चेंज जो कि रिलेशनशिप में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं जो कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं शैडो साइड में, और उन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये टावर मूवमेंट दिए जाते हैं। तो यूनिवर्स का परखने का एक तरीका हो सकता है कि आप किस तरीके से अपने आप पर काम कर रहे हैं, अभी तक आप उन चीज़ों को क्लियर कर पाए हैं, अभी तक उन चीज़ों को आप क्लियर कर पाए हैं कि नहीं जो कि आपकी शैडो साइड में हैं। तो ये टावर मोमेंट रिसेंटली आपके रिलेशनशिप में आया होगा, और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जहाँ पर कि पेनफुल चीज़ें हुई हैं, बिट्रियल और सॉर्ट्स। यहाँ पर ऐसा लगता है कि दूसरे पर्सन ने बिट्रेयल किया है, पेन दिया है, या कुछ तो ऐसा है जो जहाँ पर लग सकता है पर्सन चीट कर रहा है, या कुछ तो पेनफुल एंडिंग्स भी हैं ये इस कार्ड से। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं आप भी इस पेन से निकलना चाहते हैं, आप भी एंड करना चाहते हैं इस पेन को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्टकनेस में आ रही हैं। ओके, और क्लियर करेंगे इस रीडिंग को, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि को, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, और बॉटम की एनर्जी द डेविल की देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं एक डेविलिश एनर्जी यही है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ शैडो और साइड, और नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों ही रहती हैं, और जो कि हमारी हैबिट्स में है। किसी को एंगर इश्यू रहता है, किसी को ट्रस्ट इश्यू रहता है, इनसिक्योर रहता है, कोई ईर्ष्या में रहता है, कोई ईगो में रहता है। हर किसी के अंदर ये चीज़ें हैं, जबकि कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं तो इंसान खुद के अंदर टटोलने लगता है, और फिर देखने लगता है कि क्या चीज़ें वो हैं जिस वजह से वो खुद भी परेशान है, और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द डेविल की एनर्जी यही है कि कंट्रोलिंग इशू भी हो सकता है कुछ लोगों का, कि कंट्रोल करना चाहें अगले पर्सन को, या डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कुछ तो ऐसा है डेविल की एनर्जी से। और जो कि बॉटम की एनर्जी है, या तो पास्ट में भी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हो रहा था। और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यही है कि किसी तरीके से सच्चाई से भागना, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना, जो भी चीज़ें हैं, या कुछ लोगों के लिए चीट करना, और कुछ लोगों के लिए भाग जाना चुपके से, और अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना। ओके, कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है। ओके, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि 7 ऑफ सोर्स से आ रही हैं, और जहाँ पर ये पर्सन भाग रहा है कुछ चीज़ों से, और स्नीकी एनर्जी हैं। ओके, तो जो कुछ भी है यहाँ पर उस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ जहाँ पर कि एक एम्प्रेस है यहाँ पर, और जो कि अबंडेंस की एनर्जी है, जो कि अबंडेंस और ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, और ब्यूटी और केयरिंग। ओके, आप ये भी हो सकते हैं, एम्प्रेस हो सकते हैं आप। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे पर्सन है जो कि होम मेकर हो सकते हैं, और जहाँ पर फैमिली हैं, और बिजनेस है, करियर है। ओके, सभी चीज़ों को हैंडल करना, बैलेंस करना, और केयरिंग, लविंग, और अबंडेंस लाना, ग्राउंडेड हो सकते हैं। दोनों एनर्जी में ग्राउंडिंग एनर्जी है ये। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर रही हैं जिस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एनर्जी अच्छी है इन दो कार्ड से अगर आप देखें तो। और इस एनर्जी को, जो ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसको बदल सकते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कभी भी चेंज हो सकता है लाइफ में। ओके, 5 ऑफ कप्स से कहीं ना कहीं
कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि लॉस हो चुका है रिलेशनशिप या किसी तरीके का रिग्रेट भी हैं, जहाँ पर कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई आपके लाइफ में, आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, या आप सैड हैं और फ़ियर है किसी तरीके का रिलेशनशिप को खोने का, या कुछ तो ऐसा है जो सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आ रहा है। तो आपको यूनिवर्स यही कहना साथ तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि द सन का कार्ड है यहाँ पर। सन के कार्ड से एक पॉजिटिविटी के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी बहुत पॉज़िटिव है, एक बच्चे वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप खुद को देख सकते हैं कितना प्योर हैं आप, और आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को, अपने हाथों को फैलाइए, ओके, रिसीव कीजिए यूनिवर्स की एनर्जी को, एक्सेप्ट कीजिए और आने दीजिए। ओके, द सन का कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रीडम का कार्ड है, तो फ्री होकर, और जितने भी भावनाएँ हैं जहाँ पर कि थोड़ा-सा आप ऐसा डल फ़ील कर रहे हैं और सैड हैं, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर इतनी सारी डार्कनेस है, वहाँ पर इतनी सारी पॉज़िटिविटी भी है। अगर आप देखें तो बस देखने के तरीके को बदलना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को पॉज़िटिविटी के साथ देखना होगा, हैंडल करना होगा। ओके? तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब पर्सन के मैसेजेस चेक कर लेंगे, पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स पार्टनर की तरफ से। पहला मैसेज है यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन, तो आपका भी फाइनल डेस्टिनेशन यही पर्सन है, और इनके पहले भी कोई नहीं था, इसके बाद भी कोई नहीं है, तो एक फाइनल डेस्टिनेशन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही है। ओके, इस रिलेशनशिप में। और जैसा कि एक दूसरे के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। और फैमिली, तो इस पर्सन की फैमिली हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिज़ी भी हो सकते हैं अपने कामों में, तो आपको भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये यही कहना चाहते हैं कि अ, आपको ज़रूरत है कि इन्हें एक्सेप्ट करें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और इनके जो भी फैमिली प्रॉब्लम है इनके साथ। ओके, सपोर्ट तो ये कहीं न कहीं आपके साथ हमेशा ही हैं और आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं आपके डिफ़िकल्ट टाइम में, तो ये कहना चाहता है कि इनका सपोर्ट आपके साथ है। और द एंड, तो कुछ एंडिंग्स हुई हैं जहाँ पर इंटरेस्ट शो नहीं किया है इस पर्सन ने, या कंटिन्यू आगे नहीं बढ़े हैं, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने मूव ऑन किया है। ओके, कुछ एंडिंग्स हुई हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अ, अलग होना, एक दूसरे के बिना रहना। ओके, और एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। ओके, और एक दूसरे को ग्रो कर सकते हैं आगे बढ़ने में। ओके, ऐसी भी एनर्जी हैं, तो देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, तो फॉरगिव कीजिए एक दूसरे को, फॉरगिवनेस से हीलिंग आती है, अलाउ कीजिए फॉरगिवनेस को, और रिस्टोर कीजिए लव को ट्रस्ट के साथ। ओके, फिर से भरोसे के साथ एक न्यू बिगिनिंग जरूर करें। यहाँ पर रिकाइंडिल, तो ओल्ड स्पार्क जैसे ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप में, तो उसको लाने की ज़रूरत है, उसको ब्लूम करने की ज़रूरत है फिर से नई तरीके से, तो स्पार्क लाने की ज़रूरत है, फिर से कोशिश करने की ज़रूरत है और एफर्ट करने की ज़रूरत है। रीमीट, तो मिलने की ज़रूरत है अगेन, और जैसे कि फर्स्ट आई से आपने एक दूसरे को देखा था, फर्स्ट टाइम देखा था नई आँखों से, तो उसी तरीके से दोबारा से मिलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को देखने की ज़रूरत है। अगर मिल नहीं सकते हैं तो एक दूसरे को नई आँखों से देखिए। ओके,
यहाँ पर विंडो, तो ओपन कीजिए विंडो को, अपनी सोल की विंडो को, के आत्मा की विंडो को, और सोल लेवल पर ओके लाइट को एंटर होने दें अपनी दुनिया में। ओके, तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपका हार्ट चक्र क्लोज हो चुका है, आप आप सोल लेवल पर लव नहीं कर पा रहे हैं ओके अनकंडीशनल वे में, तो कहीं ना कहीं ओपन करने की ज़रूरत है अपने हार्ट चक्र को, अपनी दिल की खिड़कियों को खोलने की ज़रूरत है। हार्बोर का कार्ड है यहाँ पर, पीस ढूंढने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अकेले में टाइम स्पेंड करने की भी ज़रूरत है, कहीं हॉलिडे पर जाने की ज़रूरत है, कहीं इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है अकेले में। और मेडिएटर का कार्ड है, एक दूसरे के लिए मेडिएटर का काम करें, बैलेंसिंग का काम करें ओके इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करें ओके ऐसी एनर्जीज हैं। और एक दूसरे को कमिट करें या एक दूसरे को वचन दें, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं वचन देना। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंगेजमेंट करते हैं और अगर आप कमिटमेंट देते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा ओके एक दूसरे को वचन देना और उसको निभाना, ये भी एक ब्रिज का काम करते हैं, रिलेशनशिप को बनाने का काम करते हैं। तो ऐसी रीडिंग है आपकी और ये मैसेजेस हैं, जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।